आपको ये बात जानना जरूरी है कि किन लोन का सेटलमेंट हो सकता है और किन लोन का सेटलमेंट नहीं होगा। साथियों, लोन मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। एक होता है सिक्योर्ड लोन और दूसरा जो होता है वह होता है अनसिक्योर्ड लोन। अब सिक्योर्ड लोन में भी लोन की कैटेगरी अलग अलग होती है, जैसे कि होम लोन यानी कि प्रॉपर्टी को मॉर्गेज रखकर जो आप लोन लेते हैं और आपका जो लोन है वह आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू के मुकाबले बहुत कम है। दूसरा, आप कार लोन लेते हैं या कंज्यूमर लोन लेते हैं। तो ये जो लोन है यहां पर ये देखेंगे आपकी, मान लीजिए आपने कोई एसयूवी कार खरीदी, अब उसकी कॉस्ट 15 लाख की है, आपने 12 लाख का लोन ले लिया और साल 2 साल आपने गाड़ी यूज कर ली और उसके बाद आप किस्त भरना मिस हो गए। तो साथियों, दोनों ही सिक्योर्ड लोन में अंतर यह है कि पहला जो मॉर्गेज लोन आपका घर का था उसमें आपके प्रॉपर्टी की वैल्यू आपके लोन से ज्यादा थी और दूसरा जो कार लोन है उसकी स्थिति यह है कि गाड़ी की आपकी जो वैल्यू है उसकी गाड़ी की वैल्यू कम हो गई, यानी कि उसकी वैल्यू इंक्रीज नहीं हुई है और आपका जो लोन है वह उसके मुकाबले ज्यादा है। अब तीसरी स्थिति होती है अनसिक्योर्ड लोन, यानी कि वो लोन जिसके ऊपर आपने कोई प्रॉपर्टी सिक्योरिटी के रूप में नहीं दे रखी है, यानी कि वह लोन पूरी तरीके से आपके अच्छे क्रेडिट स्कोर और आपकी गुडविल पे है। तो यहां फर्क पड़ता है सेटलमेंट का। अब मान लीजिए कि आपका लोन लंबे समय से डिफॉल्ट हो गया, आप पे ही नहीं कर रहे हैं और बैंक को लग चुका है कि अब उनका पैसा डूबने वाला है। तो ऐसी स्थिति में जो आपका अनसिक्योर्ड लोन है, मतलब कि आपने अगर एप्लीकेशन के थ्रू लोन लिया है, आपने क्रेडिट कार्ड का पैसा उठा रखा है या आपने पर्सनल लोन, बिजनेस लोन ले रखे हैं, एजुकेशन लोन ले रखे हैं, जो सारे अनसिक्योर्ड की कैटेगरी में आते हैं। लेकिन यहां पर भी फर्क यह है कि क्रेडिट कार्ड का जो लोन है, यदि आपने उसमें ईएमआई बना के ऑटो डेबिट की परमिशन नहीं दे रखी है तो यहां पर यह मान के चलना कि क्रेडिट कार्ड के मामले में बैंक अपने आप को मजबूर पाएगा। लेकिन जो आपने पर्सनल लोन ले रखे हैं, बिजनेस लोन ले रखे हैं जिसमें कि आपकी ईएमआई डेबिट हो रही है, वहां पर यदि आपने ऑफलाइन लोन लिया है तो आपने चेक भी दे रखे हैं। तो ऐसी कंडीशन में आपके ऊपर 138 एनआई एक्ट और सेक्शन 25 ईएमआई बाउंसिंग का मुकदमा हो सकता है। लेकिन यहां पर भी कंपनी कभी भी लिटिगेशन बढ़ाकर परेशान नहीं होना चाहती है। कंपनी येन केन प्रकार अपनी राशि पर समझौता चाहती है, क्योंकि कंपनी खुद भी जानती है कि यदि उसने कोई भी केस फाइल किया तो उसको निपटने के अंदर भी एक लंबा वक्त लग जाता है, तामील में भी एक लंबा वक्त लग जाता है। इसीलिए जो आपके अनसिक्योर्ड लोन है, यानी क्रेडिट कार्ड का लोन है, उसका एक अच्छे खासे कम अमाउंट के अंदर, मामूली अमाउंट के अंदर आपका सेटलमेंट हो जाता है। वही दूसरे जो पर्सनल लोन है, बिजनेस लोन है, एजुकेशन लोन है, उसमें भी सेटलमेंट होते हैं यदि बैंक को ऐसा लगता है कि हमारा पैसा अब डूब रहा है, हम किसी भी रूप में रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। यहाँ साथियों, एक बात आपके लिए बहुत ही ध्यान रखने की जरूरत है और वो ये है कि यदि आप सेटलमेंट करते हैं तो कोशिश करें वन टाइम सेटलमेंट की, और उससे पहले आप कंपनी से लोन सेटलमेंट लेटर लेना बिल्कुल भी ना भूलें। यानी कि कंपनी ने कह दिया 5 लाख का लोन है, आप 1 लाख रुपए जमा करा दो, हम लोन क्लियर कर देंगे, तो बातों में नहीं आना है। आपको लोन सेटलमेंट लेटर लेना है और लोन सेटलमेंट लेटर भी फेक नहीं हो, झूठा नहीं हो, इसकी तसल्ली भी आपको कर लेनी चाहिए। तो ऐसी स्थिति में यदि आप लोन सेटलमेंट करते हैं और अनसिक्योर्ड लोन है तो वहां कम राशि के अंदर आप उस राशि को चुका देंगे और लोन सेटलमेंट लेटर आपको लेना ही लेना है। अब क्रेडिट कार्ड के मैटर में न तो ईएमआई बाउंसिंग का मुकदमा हो सकता है, न सेक्शन 38 का मुकदमा हो सकता है, और ऐसी स्थिति में वो आपको आर्बिट्रेशन वगैरह का नोटिस भेजते हैं। तो आर्बिट्रेशन के मैटर में भी हमने पूर्व वीडियो में कह रखा है कि यदि बूंदी का आर्बिट्रेशन यदि वो कलकत्ता में करे, अहमदाबाद का यदि वो दिल्ली में करे, तो इनका कोई सेंस नहीं रहता और ऐसे आर्बिट्रेशन टिक भी नहीं पाते ऐसे अवार्ड। अब बात करते हैं सिक्योर्ड लोन की। अब सिक्योर्ड लोन में यदि आपका कार लोन है और वो सिक्योर्ड लोन है तो वहां भी सेटलमेंट के चांसेस इस प्रकार है, क्योंकि उस गाड़ी से
बैंक को उसकी राशि रिकवर होने वाली नहीं है। लेकिन जहां आपकी प्रॉपर्टी मॉर्गेज है, जहां आपकी लोन से ज़्यादा आपकी वहां प्रॉपर्टी की वैल्यू है, वहां बैंक कभी भी सेटलमेंट नहीं करेगा। आप व्यवहार में मिलकर या किसी गुडविल से यदि आप ब्याज और पेनल्टी इंटरेस्ट यदि व्यवहार करा सकते हैं तो ये बड़ी बात है। तो आपको जानना चाहिए लोन सेटलमेंट की मुख्य बात कि एक लोन सेटलमेंट जब भी होगा तो लोन सेटलमेंट का लेटर लेना है और वो वेरीफाई कराना है किसी अच्छे एडवोकेट से जो इस बात को क्लियर कर सके कि ये फैक्ट तो नहीं है। दूसरा ये कि लोन सेटलमेंट तभी होगा जब आप डिफॉल्ट हो चुके हैं और बैंक को लग चुका है कि हमारा पैसा अब डूब चुका है। यानी कि अगर आप रेगुलर पे कर रहे हैं तो ऐसी स्थिति में कभी यह न सोचे कि बैंक आपसे सेटलमेंट करेगा और आपको रियायत देगा। साथियों, क्रेडिट कार्ड के मैटर में बैंक के मैक्सिमम सेटलमेंट करती है, लेकिन ये भी मान के चलिए कि यदि आप सेटलमेंट करते हैं तो वह आपके सिविल में शो करेगा और आपका जो सिविल स्कोर है वो डाउन होगा। लेकिन आप यदि मल्टीपल लोन में उलझ चुके हैं, पैसा आप ये सोच रहे हैं कहीं से एडजस्टमेंट करके यदि चुका देंगे और फिर भी आपका सिविल स्कोर अच्छा रहे, तो मैं आपको बता दूं कि सिविल स्कोर सेटलमेंट के अंदर डाउन होगा और आपके रिकॉर्ड में वो शो करेगा। लेकिन जब लोन के चक्रव्यूह दलदल में यदि फंस चुके हैं तो आप ऐसा बिल्कुल भी न सोचें कि मैं और लोन लूंगा, भविष्य में लोन लूंगा। भविष्य को भविष्य के हाल पे छोड़ दो, आज के तरीकों पे निर्भर करो। और दूसरी बात यह है कि लोन से रिलेटेड कई वीडियो हमारे इस यूट्यूब चैनल पर पोस्ट है। आप यूट्यूब चैनल एडवोकेट नरेंद्र जोशी पर नहीं देखकर यदि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारा यूट्यूब चैनल जरूर सर्च करें। वहाँ हमने लोन से संबंधित कई वीडियो पोस्ट किए हैं और इतना निवेदन करते हैं कि हमारे जो चैनल है, इस चैनल पे ढेर सारे वीडियो है जिनको आप देख सकते हो। हर जानकारी दी हुई है, आपको किसी कॉल बुक की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी यदि आप बात करना चाहते हैं तो बिना कॉल बुक किए कॉल संभव नहीं हो पाएगा, इतना सा निवेदन रहेगा। और इसी प्रकार के लीगल अपडेट, कानूनी जानकारियां, महत्वपूर्ण जानकारियां हम आपको साझा करते रहते हैं। यदि चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और आपका यदि कोई मित्र लोन के दलदल में फंसा है तो उन्हें हमारे इस वीडियो का लिंक जरूर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेवाड़।